प्राकृतिक चिकित्सा में दवाएं नहीं, प्रकृति के पंच महाभूतों से उपचार। आज ये विषय लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूं। विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रकृति सबसे बड़ी चिकित्सक है, ये सिद्धांत है। सिद्धांत और भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से इस विषय पर आ रहा हूं कि जिन 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है, उन्हीं तत्वों के समुचित प्रयोग से हम शरीर के विषयों को बाहर निकालते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंस पावर, जीवनी शक्ति, इसको बढ़ाते हैं और शरीर को ऐसा बनाते हैं कि शरीर में कोई रोग न रहे। संशोधन चिकित्सा जिसे कहते हैं, शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, रक्त का शुद्धिकरण करना और शरीर में कोई रोग न रहे, रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ा देना कि जल्दी शरीर किसी रोग के चंगुल में न फंसे, इस पर जोर दिया जाता है, इस पर काम किया जाता है। तो पंच महाभूत हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो आकाश का मतलब है उपवास, जहां पर व्यय कम है, जहां रिक्तता है, जहां पर खालीपन है, उसको आकाश कहा गया है। मन शांत के लिए, सात्विकता के लिए। और उपवास से शरीर के दोषों को, जब जठराग्नि है हमारी, जठर रस है, जठराग्नि का काम है कि जब शरीर में भोजन होगा, आमाशय में भोजन होगा पचाने के लिए, तो उसको पचाएगी। जब उस पर भोजन नहीं होगा, ऐसी स्थिति में जो आकाश की बात कर रहा हूं, उपवास की बात कर रहा हूं, तो वो शरीर के दोषों को नष्ट करने लगती है, दोषों को जलाने लगती है। और तीसरी बात और बता दूं, यदि व्यक्ति स्वस्थ है, उसके शरीर में भोजन नहीं है, भूख लगी हुई है, इसलिए भूख लगने पर भोजन की बात कही जाती है। यदि भोजन नहीं है और शरीर में कोई दोष भी नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई विकार नहीं है, ऐसी स्थिति में शरीर को, अंगों को गलाने लगती है। ये जठराग्नि की बात बता रहा हूं। इसलिए उपवास भी किसी चिकित्सक की देखरेख में चला, किसी नेचुरोपैथ की देखरेख में करने का विधान है। उपवास कोई भी शुरू कर सकता है, लेकिन उपवास तोड़ा कैसे जाए, ये विद्वान व्यक्ति ही बता सकता है। ये मैंने आकाश की बात की। उसका वायु की आते हैं। वायु सेवन की हम बात करते हैं। वायु सेवन के प्रातःकालीन सैर के लिए प्राणायाम करते हैं, ये वायु सेवन है। वायु हमारे एक एक सेल्स में, एक एक कोशिका में पहुंचती है। अग्नि की बात आती है। सूर्य आत्मा जगतस्तुतस्य कहा गया है, स्थावर जंगम की आत्मा कहा गया है सूर्यदेव को। तो सूर्य देवता चाहे हमें फल पकाते हैं हमारे लिए, नट्स हमें देते हैं, वो उसमें ऊर्जा मिलती है। इसके साथ साथ में हमारे ऊपर उनकी किरणें पड़ती हैं, सनरेज पड़ती हैं, जो रश्मियां पड़ती हैं हमारे शरीर पर, तो विटामिन डी, विटामिन D3, इन सब चीज़ों का निर्माण होने लगता है। आजकल विटामिन डी के अभाव से लोग जूझ रहे हैं, तो ऊर्जा मुझे मिलती है। ये अग्नि हो गई। जल का बहुत अच्छा गुण है, जल में घोलने की क्षमता है। गर्म ठंडा फिर कैसे उपयोग किया जाए, प्राकृतिक चिकित्सा में जल का टेम्परेचर, तापमान को लेकर हम लोग काम करते हैं। बाष्प रूप में देना है, बर्फ का इस्तेमाल करना है, बर्फीले पानी का इस्तेमाल करना है, ताज़ा पानी है, गर्म है, गुनगुना है, इस कई तरीके से। जैसे कपड़ा गंदा हो जाता है, उसको हम जल में, गर्म पानी में डाल देते हैं, वो उसके गंदगी निकल जाती है। ठीक वैसे जल के द्वारा हम ऐसे प्रयोग करते हैं, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से। उससे शरीर के जो दोष होते हैं, विकार होते हैं, उनको घोल करके जो शरीर के निकालने के रास्ते हैं, मलाशय, मूत्राशय आदि, त्वचा, इनके द्वारा विष बाहर निकल जाता है। अब पृथ्वी की बात आती है। पृथ्वी के संपर्क हम नहीं रहते। जो हमारे पैर वही काम करते हैं जैसे वृक्ष की जड़ें काम करती हैं, कुछ अंशों में हमारे पैर काम करते हैं। हम पृथ्वी से बिल्कुल दूर चले गए हैं, घर की फर्श पे रहते हैं, साफ सुथरे मकान पे रहते हैं, 20-20 मंजिलों मकानों में, अपार्टमेंट पे रह रहे हैं, नोएडा जैसे जगहों में जो कंक्रीट के जंगल हैं वहां पर, तो फिर भी चप्पलें हैं। भाई क्यों? वहां पर फर्श पर तो कम से कम नंगे रह सकते हो, एक चीज। अब दूसरी चीज आती है मिट्टी की। पृथ्वी बड़ी चीज हो गई, पृथ्वी मिट्टी हो गई। मिट्टी का काम है अपने में सबको मिला देती है, अपने जैसा सबको बना देती है। मिट्टी का प्रयोग प्राकृतिक चिकित्सा में 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो मिट्टी में ठंडक ज्यादा देर तक रुकती है, पेड़ों में सबसे ज्यादा गर्मी इकट्ठी हो जाती है। गोबर गैस का प्लांट यदि आपने देखा हो तो वहां पर गोबर डाला जाता है, गैस बनती है। ठीक यही हमारे पेड़ों का हाल है। वहां पर मलकिया
की वजह से, मल रुकने की वजह से, मलाशय की वजह से वहाँ पर गर्मी ज़्यादा उत्पन्न होती है। वहाँ पर मूत्राशय भी है, ब्लेडर भी है और मलाशय भी है, बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है। वहाँ पर जब हम मिट्टी पट्टी डालते हैं तो उससे शरीर की गर्मी को मिट्टी अपने अवशोषित कर लेती है, एक चीज। अब मिट्टी में अपने मिलाने की क्षमता है, पूरे मड पैक किया गया है, मिट्टी कहाँ कहाँ कैसे उपयोग किए जाते हैं, तो उसमें जो दोष होते हैं उनको अपने खींच लेती है। ये मिट्टी की ताकत है। ये मैंने 5 तत्वों की विवेचना आपके सामने की। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम बीमार न पड़ें, ऐसी जीवन शैली अपनाएं, प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं, ताकि हम बीमार न पड़ें। यदि कदाचित कहीं बीमार हो जाते हैं, दोष कुपित हो जाता है, और दोष कदाचित कुप्यंत जिता लंघन पाचन ही है। लंघन पाचन से जीतने की घर में ही प्रयास कीजिए, लंघन कीजिए, पाचन कीजिए। ठीक वैसे ही एक उदाहरण मैं देता हूं, जैसे तालाब है, उस पर पानी कम रह गया है, तो उसमें क्या किया जाएगा, उसमें पानी और मत पहुंचने दीजिए, सूर्य के ताप से ही वो सूख जाएगा। ठीक वही चीज हमारे शरीर पर लागू होती है। जिता लंघन पाचन ही, जो संशोधन से जीते जाते हैं रोग, उनका पुनर्उद्भव नहीं होता, फिर से प्रकाश नहीं आते हैं। तो घर में लंघन पाचन कीजिए, घर में कुछ कर सकते हैं। एक कोई बड़ी परेशानी हो जाए तो ऐसे जहां जहां प्राकृतिक चिकित्सालय हैं वहां पर जाकर के सेवाएं ले सकते हैं। लेकिन विशेष बात, प्राकृतिक चिकित्सा में मिलावट हो गई है, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन मेरे गुरु जी डॉक्टर विठल दास मोदी, जो भारत में प्राकृतिक चिकित्सा के गांधी कहे जाते हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा था, और पत्र उन्होंने अपनी पुस्तक में दिया। मैं उनके जो भी छात्र वहां से निकले हैं उनका पत्र शिष्य हूं। मेरे बारे में पत्र उन्होंने किताब में स्थान दिया, अपनी पुस्तक में यादें उसमें स्थान दिया। उन्होंने कहा शुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा कहीं दिखाई नहीं देती, प्राकृतिक चिकित्सा में मिलावट हो गई है। प्राकृतिक चिकित्सक जो आपको दवाएं दे रहा है, जो कह रहा है हम दवाएं देंगे, वो आयुर्वेदिक दे सकता है, होम्योपैथी दे सकता है। देखिए, जो विषय का विशेषज्ञ है, आयुर्वेद का कोई वैद्य है, होम्योपैथ है, या मॉडर्न मेडिसिन का है, यूनानी का है, सिद्ध का है, वो अपने अपने विषय का विशेषज्ञ वो तो देगा, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सक दवाएं नहीं दे सकता। ये विशेष बात बता दूं, जो दे रहा है वो तो पाप कर ही रहा है। आप जानते नहीं हो तो जानते, डॉक्टर साहब कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे होंगे। आप ये सदैव ये समझें, अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लें कि प्राकृतिक चिकित्सा में किसी भी प्रकार की, मतलब कि जहरीली दवाओं को छोड़िए, सात्विक औषधि का भी स्थान नहीं है। अन्य ही औषधि है जो हम आपको डाइट देते हैं, आहार देते हैं, आपको बता के देते हैं, छिपा करके, पुड़िया बना करके इसमें कुछ नहीं दिया जाता। इसको आप समझेंगे तो आप सही प्राकृतिक चिकित्सक का चयन कर सकेंगे और रोग मुक्त हो सकेंगे, अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकेंगे और जीवन का आनंद ले सकेंगे।